जब से पाकिस्तान और इंडिया की वॉर के मामला चले हैं तब से मिस इन्फॉर्मेशन की एक वेव हमने जो है सोशल मीडिया के ऊपर देखी है। पहले होता था कि जी कोई खबर आपने क्रॉस चेक करनी है या उसकी सच्चाई देखनी है तो ये पता करें कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आई है या नहीं, तो वो आपको पता लगता था कि सच है। लेकिन अभी हालात इस हद तक ख़राब हो गए हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर की आई हुई खबर पर भी आप यकीन नहीं कर सकते, ख़ास तौर पर अगर वो इंडियन मीडिया की तरफ से आ रही है। कल मेरा ख्याल है मैंने कोई सारी रात जो है वो इंडियन मीडिया को देखते हुए गुजारी है। इंडिया के जो NDTV हो गया, इंडिया टुडे हो गया, इसको देखा है मैंने। जब आप ज़िंदगी में कभी बड़ा लो महसूस करते हैं, आपको लगता है कि पता नहीं मैं ज़िंदा क्यों हूँ, पता नहीं मैं जो है ज़िंदगी मुझे मिली ही क्यों, उस वक्त आप इंडियन मीडिया कभी भी जब लगाते थे तो आपको बेहतर फील होना शुरू हो जाता था। क्योंकि इंसान ये सोचता है कि यार जितना भी मैं लूज़र हूँ, जितना भी मैं बुरा हूँ, जितना भी मैं यूज़लेस हूँ, ब्रेन डेड हूँ, एटलीस्ट मैं इन लोगों जितना, इन जर्नलिस्ट जितना, ये जो इंडिया के गोदी मीडिया के जर्नलिस्ट है, जो इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया है, इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं, इतना ब्रेन डेड नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल ये इनकी हमेशा से जो है एक इमोशनल अप्रोच, इंतहाई अग्रेसिव इमोशनल अप्रोच रही है न्यूज़ कन्वे करने की। लेकिन इस दफ़ा इंडिया एक नए लो की तरफ गया, एक नया उन्होंने, मैं कहते हैं ना एक बंदा बिल्कुल ही ज़मीन पे गिरा होता है, इंडिया के मीडिया ने जो है खोदना शुरू कर दिया ज़मीन को कि वो और कैसे नीचे गिरे। उसमें जिस तरीके की फेक न्यूज़ बनी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी मूवी में भी ये चीज़ नहीं देखी। और जब मैंने रात को बैठ के ये सारे चैनल्स देखे हैं, जब इनकी सारी न्यूज़ देखी हैं, तो मैं यही सोच रही थी कि क्या ये रियल है। जिस तरीके से वो बात करें कि जो लाहौर फतह हो गया, लाहौर में पाकिस्तान की आर्मी घुस गई, कराची पोर्ट के ऊपर पाकिस्तान की नेवी इंडिया की नेवी घुस गई, यहाँ बम मारा, वहाँ बम मारा, ये वो भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना और देखिए मेजर गौरव आर्या को। इसका मतलब समझिए क्या है, ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जो कि बाहर खेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगाते मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगाता है, बता रहा हूं आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है, तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ लेकिन एक आंख खुली रखना। नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। मेजर जो गोरिया, इनका एक टाइम पे बड़ी उसकी इज्जत हुआ करती थी। आई डोंट नो कौन करता था, आई नेवर लाइक्ड एनी ऑफ देम, बिकॉज आपको पता होता है कि वक्त आने पे सारे के सारे जो है ना एक नंबर के 2 नंबर निकलेंगे। तो बहरहाल जी वो सब बैठे हुए हैं, वो सब बैठ के लगे हैं जी आप यहाँ कराची के पोर्ट के ऊपर हमला कर देना तो मज़ा आ जाए। हम तो वेट कर रहे हैं बैठे हुए कि जी जैसे आप आएंगे तो हम हमला करेंगे। ये इस हद तक पाकिस्तान को गिरा हुआ समझते हैं अपने दिमागों के अंदर कि इनको लगता है कि पाकिस्तान के पास आर्मी नहीं, मुल्क नहीं। इनको लगता है जी पूरा लाहौर खाली हो गया है, लाहौर फतह हो गया है, पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है उसका मैप चेंज हो गया जी, मुल्क तोड़ दिया है इन लोगों ने। इस तरह की खबरें लोगों ने सारी रात चलाएंगे क्योंकि उनके पास एक्चुअल ग्राउंड पे अपनी आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। प्लीज ऐड करिए क्वेटा, क्योंकि क्वेटा में, क्वेटा का जो इलाका एग्जैक्टली क्वेटा का इलाका है, वहां पर बलोच ने हमला कर दिया है। बहावलपुर, अब आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स देखिए, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। देखिए इंडियन नेवी की पोजीशन यहां पर कहीं पर है, यहां पर इंडियन नेवी है कराची। और हद यहाँ पर हुई कि इनकी आवाम वैसे तो इस मीडिया के ऊपर यकीन करती है, लेकिन आप इमेजिन करें कि क्या ही लेवल इंडिया के मीडिया ने किया होगा कि इंडिया की आवाम तक बोलना शुरू हो गई कि इंडियन चैनल्स को मत देखो, ये बकवास कर रहे हैं। अब मेरा ख्याल है पाकिस्तान की आर्मी ने बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग ली हुई है। दे आर वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया की बेहतरीन मिलिट्रीज में से एक है, नो डाउट। लेकिन इस चीज़ की ट्रेनिंग तो उनके पास भी नहीं होगी कि ऐसे गिरे हुए दुश्मन के साथ कैसे मुकाबला करें। इतने झूठ बोलने वाले, इतने जाहिल दुश्मन के साथ कैसे हम डील करें। एक दुश्मन भी जो है वो ज़र्फ वाला मिल जाए बड़ी बात होती है, लेकिन इंडिया ने हर, मेरा ख्याल है इस दफ़ा दर्जा पार कर दिया। 2 इनकी तरफ से अटैक हो चुके हैं। 29 ड्रोन इन लोगों ने इसराइल मेड पाकिस्तान में भेजे थे, और जिस तरीके से वो ड्रोन आए हैं उनको शूट डाउन किया गया है। उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो याद करने की है वो ये है कि वो एक मैसेजिंग थी, 2 तरह की मैसेजिंग थी। एक मैसेजिंग ये थी कि पाकिस्तान की आवाम के असाब पर आपने सवार होना है जब उन्होंने ड्रोन्स देखे जिसके ऊपर मेड इन इसराइल लिखा हुआ था। और दूसरी जो मैसेजिंग हुई है वो ये हुई है कि ओपनली ये चीज़ दिखा दी गई है कि इंडिया किसकी अलायंस के साथ ये काम कर रहा है। इंडिया इस वक्त इसराइल की अलायंस के साथ ये काम कर रहा है, और इसराइल इस वक्त प्रैक्टिकली साउथ एशिया में लैंड कर चुका है। क्योंकि USA की पॉलिसी अगर आप इंडिया पाकिस्तान की वॉर में देखें तो वो यही कह रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि जी ट्रम्प साहब कि आई एम गुड फ्रेंड्स विद बोथ ऑफ देम, मैं इन दोनों का बड़ा अच्छा दोस्त हूँ, और मैं जो हूँ इन दोनों को कहूँगा कि जो सेंचुरीज से आप लोग लड़ते रहते हैं, छोड़ दें लड़ाई करना। बिल्कुल जैसे एक बड़ा किसी बच्चे को कहता है यार तुम हर वक्त फाइट कर रहे होते हो, अपने सिबलिंग के साथ मत किया करो, अपने भाई से लड़ाई ना किया करो। तो ट्रम्प का यही तरीका है बात करने का, कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई उनको परेशानी नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली जो है ये बात करते हैं। और साथ साथ सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि उनकी तरफ से किसी भी तरह की साइड नहीं ली गई। उन्होंने बिल्कुल नहीं ऐसा कहा कि जी मैं इंडिया के साथ हूँ
या मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। खैर एक तरफ तो ये मामला हो जाते हैं, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली अपनी इस मीम वॉर में ये बात कहता रहा है कि इंडिया का ह्यूमर नहीं है, मरे हुए ह्यूमर के लोग हैं, ये दिमाग तो इनका चलता नहीं है। मेरा ख्याल है काऊ यूरिन और काऊ डंग जो है खा और पी के तो गंदगी भरी हुई है बेसिकली इन एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं के दिमाग में जो मोदी को पसंद करते हैं। तो बहरहाल लेकिन चाइना पाकिस्तान का ह्यूमर शेयर करता है। चाइना की तरफ से एक फ़नी वीडियो पोस्ट की गई, इंतहाई ज़बरदस्त, इंतहाई ह्यूमरस, कि उसको देख के जो है आप इंजॉय करते हैं और आप ये देखते हैं कि इंडिया किस तरीके से अपना दुनिया में मजाक बनवा रहा है।有人拿飞机都被打掉，来家都没回家，就可以全都被花。我被这个没。 इस सारी चीज़ के साथ साथ जो बात करनी ज़रूरी है वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर में जिस चीज़ का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है वो ये है कि कश्मीर, जो मकबूजा कश्मीर है, वहाँ पे हमले किए जा रहे हैं, मुसलमानों को खुला मारा जा रहा है और नाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। सिखों के गुरुद्वारों को अटैक किया जा रहा है, सिखों को मारा जा रहा है और नाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। कोई हिंदू नहीं मार रहा, कोई बंदा नहीं मार रहा जिनके साथ हमारी एक्चुअल में दुश्मनी है। हम पाकिस्तान इतने हम स्टूपिड हैं इंडिया की नज़र में कि हमने अभी तक जितने भी अटैक किए हैं उसमें सिर्फ हमने मुसलमानों को मारा है। मुसलमान मेजोरिटी के एरियाज़ पे अटैक कर रहे हैं, हम बैठ के हम इतने बेवकूफ़ हैं। हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हमने इंडिया की नज़र में, इंडिया स्टूपिड समझता है हर एक को, अपने अलावा वो हर एक को स्टूपिड समझता है, हालांकि इंडिया से बड़ा स्टूपिड और जाहिल दुनिया में कोई नहीं। तो बहरहाल जी उनको ये लगता है कि करतारपुर हमने बंद नहीं किया, सारी फ्लाइट्स बंद कर दी, तो हम जाके अमृतसर पे गुरुद्वारे के ऊपर गोल्डन टेम्पल पे अटैक करेंगे। ये है इनकी अंडरस्टैंडिंग। और DGISPR की फेक वीडियोज़ बनाई जा रही हैं जिसमें कि जी वो एडमिट कर रहे हैं 2 JF-17 हमसे गिर गए और जी बड़ा हमारे लिए जज्बाती धक्का है। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। पाकिस्तान में उर्दू बोली जाती है और मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जज्बाती धक्का लफ्ज़ नहीं सुना। ये इनकी मेंटल कैपेसिटी है। इंडिया ने खुद को एक्सपोज किया, ये अपनी इकोनॉमी की बेस के ऊपर इस वक्त थोड़ा बहुत सर्वाइव कर जाते हैं। 1 बिलियन की इनकी पॉपुलेशन है, यहाँ से चीप लेबर लेके जाके जो है वेस्ट में इनकी थोड़ी सी औकात बन जाती है। इसके अलावा गटर साफ़ करने के अलावा वेस्ट में और गल्फ़ कंट्रीज़ में इनकी कोई वक़्त नहीं है। और गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट इंडिया ने जो है वो पेश कर दिया है और मुझे नहीं पता अरब इसके ऊपर कितना पूरा उतरेंगे या नहीं, क्योंकि मिडल ईस्ट की वॉर में इन अरबियों ने कोई रोल प्ले नहीं किया। ये जो है सोए पड़े हैं अपने पैसे के नशे में, अपने ऑयल के नशे में। लेकिन अभी इंडिया में, भारत में हिंदुओं ने जो सऊदी फ्लैग है, अब सऊदी फ्लैग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उस पर कलमा लिखा हुआ है। उस कलमे को, उस झंडे को ज़मीन पे रख के पाकिस्तान के झंडे के साथ उसके ऊपर ये चले हैं। इन्हीं गल्फ़ कंट्रीज़ में इन इंडियंस को रिस्पेक्ट दी जाती है। इन्हीं गल्फ़ कंट्रीज़ में दुबई में पहला बड़ा मंदिर खोला गया है। दुबई ने इंतहा से ज़्यादा इज़्ज़त दी है, सऊदीया ने इज़्ज़त दी है इन अरबियों को, और इन अरबियों की तरफ से जो है आज तक तो कुछ नहीं किया गया, लेकिन अभी उनके लिए भी टेस्ट है कि आप ऐसे एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं के लिए जो इस हद तक रिलीजियस इंटॉलरेंस रखते हैं, जो इस्लाम से नफरत करते हैं, वो पाकिस्तान से नफरत नहीं करते, क्या आपके अंदर गट्स हैं कि आप एक इंडिया को जवाब दे सकें? या इन अरबियों के अंदर इतनी भी औकात नहीं है इनकी कि ये इन भारतीय एक्सट्रीमिस्ट हिंदुओं को जो है अपने मुल्क से निकाल के बाहर फेंकें?